शर्मा आचार्य द्वारा रचित पुस्तक हम बदलें तो युग बदले के अंतर्गत उन्होंने विचार दिए हैं कि हमारे विचार करने की शैली, आकांक्षा, अभिरुचि, प्रवृत्ति जैसी होगी वैसा ही युग का परिवर्तन का आधार बनता है। जहाँ तृष्णा और वासना को तिलांजलि देकर आदर्शवादिता को चरितार्थ करने का साहस किया, वहीं से युग निर्माण का शुभारंभ हो गया। भावी परिवर्तित युग के लिए उनके कथन हैं कि जनसाधारण को शरीर निर्वाह के लिए सादगी से व स्वल्प आजीविका पर पूरा संतोष, भविष्य के लिए संग्रह प्रवृत्ति पर रोक लगाना ही होगा। उनकी भविष्यवाणी के अनुसार अगला समय संपत्ति पर व्यक्ति का नहीं, समाज का स्वामित्व होगा। व्यक्ति अपनी प्रतिभा, योग्यता एवं विभूतियों का एक अनिवार्य अंश ही अपने व परिवार के लिए खर्च करेगा और यही दृष्टिकोण सतयुग की वापसी का आधार बनेगा। क्योंकि व्यक्ति जब तक अपने संकीर्ण स्वार्थों में कीड़ों की तरह कुल बुलाता रहेगा, तब तक वह दिव्य वातावरण एवं स्थिर सुख शांति के दर्शन न कर सकेगा। आगामी युग की नींव परमार्थ प्रवृत्ति मनुष्य में देवत्व के जागरण की निष्ठा पर निर्भर है, न कि लोभ और मोह से उत्पन्न अपराधों से परिपूर्ण सामाजिक अव्यवस्था पर। अब परिवर्तन ऐसे महामानवों द्वारा होगा जो अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं और लालसाओं को तिलांजलि देकर रूखे सूखे में ही संतोष करते हुए एक योगी ज्ञानी की भांति अध्यात्म ज्ञान का सार रूप में हृदयंगम करेगा, भले ही उसने बड़े बड़े ग्रंथ ना पढ़े हों। इसलिए गुरुवर के अनुसार संसार की सुख शांति, समृद्धि और सुंदरता एक यशस्वी कुएं की तरह है, जिसे सजीव रखने हेतु कुछ जल धमनियों की तरह उत्कृष्ट आत्माओं का निरंतर अनुदान मिलना आवश्यक है। सृष्टि के सुसंचालन हेतु ऐसे देवता चाहिए जो युग परिवर्तन जैसे महान कार्यों की भूमिका संपादित करें। अब हमें ही स्वयं को बदलकर स्वयं की कृतियों द्वारा उत्कृष्टता का प्रमाण देना है, ताकि हम अपनी रीति नीति बदलकर दूसरों के लिए भी सद्मार्ग प्रशस्त करें। इसलिए वे लिखते हैं कि जिस प्रकार बैत के पौधे और गिलोय जैसी बेलें किसी भी आंधी तूफान में अपना अस्तित्व बचाने में इसलिए समर्थ हो जाते हैं कि वे समय को देखकर अपनी रीति नीति बदल देते हैं, इसी प्रकार महाकाल का कठोर दंड जब सिर पर आ ही पहुँचा है, हमें चाहिए कि अपनी गतिविधियां बदलकर उस दिशा में झुक जाएं जिधर अगले ही दिनों झुकने के लिए सर्वसाधारण को विवश होना पड़ेगा। जैसे जो सूर्योदय से पूर्व उठ बैठते हैं वे नफ़े में रहते हैं। जो हो चुका सो हो चुका, अब अविलंब हमें सुधरना और बदलना चाहिए। जो गर्मी में जाड़े के गर्म कपड़े पहने रहने का आग्रह करता है, उसे नासमझ कहा जाता है। युग ऋषि का आशय है कि अब जब मनुष्य जाति के भावनात्मक पुनर्निर्माण का सारा सरंजाम तैयार खड़ा है, तब पुराने ढर्रे यानी नए युग में संकीर्ण स्वार्थपरता का लक्ष्य लेकर वासना तृष्णा के गोरख धंधों में उलझे रहना शायद ही किसी अत्यंत घृणित व्यक्ति के लिए भी संभव हो। युग बदलने पर राई रत्ती दान पुण्य करके कोई स्वर्ग मुक्ति के सपने देखकर जीवन को ही पूर्णतया उत्कृष्ट बनाने हेतु जीवन साधना द्वारा ही आत्मकल्याण की मंजिल पार किया करेंगे। भविष्य वक्ता श्री राम शर्मा जी ने नवयुग की संभावना स्पष्ट करते हुए इसमें लिख दिया है कि आगामी विश्वव्यापी उथल पुथल समग्र क्रांति की पूर्व प्रसव पीड़ा है नए युग की। अच्छा हो ईश्वर की इच्छा में अपनी इच्छा मिलाकर चल पड़ें। इसलिए गायत्री परिवार में उसी नीति में चलने हेतु शतसूत्री
युग निर्माण योजना का आविर्भाव हुआ है। बस उस आचार संहिता को अपनाने की, परमार्थ व लोक मंगल में श्रम समय लगाने की, दुर्बुद्धि त्यागने व सन्मार्ग पर चलने की, अपने सगे संबंधियों को भी इस योजना को समझाने की आवश्यकता है। व्यक्ति परिवर्तन का आरंभ मानकर प्रबुद्धों को यदि स्वयं में ऐसा लगे कि मुझे भी यह प्रकाश व उत्साह मेरे भीतर उत्पन्न होने लगा है, तो समझें कि मेरी गणना महाकाल के देव पार्षदों में होने की पूरी संभावना है। भावी विभीषिकाएं जो दुष्कर्मों के कारण धरती पर आ रही हैं, उनका प्रयोजन दंड व्यवस्था के रूप में होगा। महाभारत जैसी स्थिति बनेगी यदि आज के कौरव अपनी उद्दंडता को नहीं छोड़ेंगे तो। अतः उनके अनुसार ईश्वरीय संरक्षण में इस सूक्ति परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां के फलित होने हेतु हम सबको अब विचार ही करना पड़ेगा कि हम बदलें तो युग बदले।